तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कि आपका जो बाल गिर रहा है या फिर अचानक से आपका बाल टूटना स्टार्ट हो गया है, तो क्या ऐसा कारण है। पिछले 3 महीने या फिर 6 महीना पहले आपने क्या क्या किया था, कौन सा ऐसा वजह है जिसके कारण से आपका बाल अचानक से गिरना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि इन्फेक्शन के कारण बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनका बाल झड़ने से रुकने की बजाय और ही ज़्यादा बाल गिरने लगता है। और दोस्तों, अगर आपका बाल इन्फेक्शन के कारण झड़ रहा है तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और जो गया है उसको दोबारा से रिग्रोथ भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। इस केस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। दिक्कत आता है आपको सबसे ज़्यादा जेनेटिक वाला केस में, जैसे कि दोस्तों मेरा जेनेटिक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पहचान करना है कि आपका बाल जेनेटिक के कारण गिर रहा है, जैसे कि आपके बाप के, दादा के, परदादा के, किसी का भी बाल गया था जिसके कारण आपका जा रहा है। या फिर दूसरा है कि इन्फेक्शन के कारण जा रहा है। तो इन 2 चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को अगर आप जान लेंगे, आप पता लगा लेंगे कि आपका बाल किस चीज़ के कारण से झड़ रहा है, तो आप इसको 110% कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, हम बात करेंगे जेनेटिक के बारे में। जेनेटिक केस में क्या होता है, आपके पापा के दादा के या फिर मामा तक के रिलेशन में अगर आपका किसी का भी बाल झड़ रहा है तो आपका बाल झड़ सकता है, जा सकता है वो किसी भी उम्र में, या फिर 15 का हो या फिर 28 का या फिर 45 की उम्र में, किसी भी उम्र में गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जेनेटिक वाले में आपको पहचान करना है कि आपके फादर के, आपके ग्रैंड फादर के अगर गया है तो आपका भी जा सकता है। कि जेनेटिक में क्या होता है कि इधर से, जैसे कि मेरा जेनेटिक वाला है, मेरे फादर के गया था, तो ये जो मेरा है 110% हमको पता है कि ये जेनेटिक वाला है। तो इन केस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इन केस में बाल को पूरा जाने में, गिरने में, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके जाएगा और ये थोड़ा सा बच जाता है, धीरे से फिर इधर से होकर के इधर आएगा और धीरे धीरे ये ख़त्म होता है। इसको जाने में कम से कम 10 से 15 साल का प्रोसेस लगता है, ठीक है। और यहाँ से, और दूसरा होता है जेनेटिक के, यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन 2-3 चीज़ों को फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि जेनेटिक है। अब दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों कि आपका अगर इन्फेक्शन के कारण से बाल झड़ रहा है तो वो कैसे पता लगाएं। क्योंकि इन्फेक्शन के कारण अगर आपका बाल झड़ रहा है तो उसको रोकना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसको आप 1 से 2 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं और जो आपका गया है उसको दोबारा से रिग्रोथ कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपने एक दोस्त है, उसका कहानी मैं बताता हूँ। आज से 4 साल पहले का बात है, जब हम लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसका क्या हुआ कि इन्फेक्शन के कारण, अब क्या हुआ था इसके बारे में तो रीज़न हम नहीं जाने, लेकिन इन्फेक्शन के कारण उसका क्या हुआ कि इधर से बाल जाना स्टार्ट हो गया था और इधर से जाते जाते इतना हो गया था। एक बार हम क्या किए, उसके सर पे ऐसे हाथ दिए और नोचे, तो ऐसे मुर्गी का नहीं, एकदम से नोचा जाता है उस तरह से, उखड़ जाता था इसका बाल, आ जाता था हाथ में। तो उन्होंने क्या किया कि पीएमसीएच, अगर आप बिहार से है तो पीएमसीएच जानते होंगे, पीएमसीएच में जाकर के अच्छे डॉक्टर से दिखाया और पता किया, बहुत सारे जांच लिखे, जिसको कि वो करा करके सारा जो भी प्रक्रिया होता है सब करा करके उसका जो है ये ठीक हो गया और पहले की तरह दोबारा से 2 से 3 महीने के अंदर रिग्रोथ हो गया। तो इन्फेक्शन वाला में आपको पहचान करना है कि आज से आपने 3 महीना पहले या फिर 6 महीना पहले क्या क्या किया है। पहला तो दोस्तों आपको पेट का गड़बड़ी है। पेट का गड़बड़ी सबसे मुख्य कारण होता है। पेट का गड़बड़ी तो जेनेटिक वाला में भी होता है। अगर पेट का गड़बड़ी है तो जो बाल आपका 40 साल में जाएगा वो 20 साल में ही जाना स्टार्ट हो जाता है। तो पेट अगर आपका गड़बड़, किसी भी प्रकार का समस्या है तो इसको पहले इलाज कराइए, ठीक कराइए। दूसरा होता है दोस्तों कि आप किसी भी बीमारी से बहुत ज़्यादा दिनों से ग्रसित है, तो आप उन केस में क्या होता है कि बहुत सारे मेडिसिन का आपने यूज़ किया लगभग 3 महीना, 4 महीना या फिर 6 महीना लगातार, तो जिसके कारण भी ये चीज़ जा सकता है। तीसरा होता है दोस्तों कि अगर आप अचानक से, आपको देखना होगा कि 3 महीना पहले, 6 महीना पहले आप क्या कर रहे हैं, क्या सेक्स कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों जब सेक्स करते हैं हम, जब आप सेक्स करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो है स्ट्रेस हमारा यहाँ पर पड़ता है, जिसके कारण ये भी उसका भी मुख्य कारण होता है ये बाल जाने का। तो आपको ये भी चीज़ पता लगाना होगा। तीसरा है दोस्तों, अगर आप रात को काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करते हैं, जैसे कि अभी हम भी कर रहे हैं, 2-3 बज जाता है रात को कभी कभी बात करते करते, अगर आप इस तरह का आप कर रहे हैं तो इन चीज़ पर आप कंट्रोल कीजिए। क्योंकि दोस्तों इन चीज़ पर आप कंट्रोल करके देखेंगे, आपको बस ये देखना है कि 3 महीना, 6 महीना पहले आप क्या ऐसा करना स्टार्ट करते हैं जिसके कारण से ये आपका बाल जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उन चीज़ पर आप फॉलो करके, उन चीज़ को आप देख करके, उनको स्टॉप करके आप इनको झड़ने से रोक सकते हैं। तो आप इन सेक्सुअल चीज़ों को आप अगर कर रहे हैं तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर इसके कारण झड़ रहा है तो अगर आप इसको स्टॉप करके देखिएगा 1 से 2 महीना, अगर इसके कारण आपका बाल रुकना स्टार्ट हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गुटखा पराग खाते हैं, क्योंकि हम होम्योपैथिक में जब दिखाए थे तो हम भी गुटखा खाते थे, तो होम्योपैथिक में उन्होंने मना कर दिया कि गुटखा खाना बिल्कुल भी आपको मना है, ठीक है। तो ये 3-4 मुख्य कारण आपको जानना ज़रूरी है
और अगर आपका ये इन्फेक्शन के कारण जा रहा है तो इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। आप किसी भी डॉक्टर से, अंग्रेजी डॉक्टर से या फिर होम्योपैथिक कहीं पर भी जा करके आप इसको इलाज करके आप इसको स्टॉप करवा सकते हैं और बहुत जल्द मतलब नया बाल आपका आ जाएंगे। तो इन दो चीज़ को आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपका जेनेटिक है या फिर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊँ तो अभी तक जो मेरा बाल गया है, पहले तो इतना नहीं था, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं पूरा मतलब लग रहा है कि हम गंजा हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये इधर का अंदर की ओर जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगाना है, दो चीज़ों के बारे में। ये हमने TIG का जब से स्टार्ट किया है, पहले तो इतना ही था दोस्तों, ठीक है। TIG का जब से हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया तो ये TIG वाला साला इतना कर दिया। तो TIG वाले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा मेंबर, तो TIG वाले को आप इतना समझा दीजिए, अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कम से कम उन व्यक्ति को बोलिए कि मतलब वो अपना बाल पूरा मतलब हटा ले सर से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कोई भी सा भी आप ऑयल या फिर कुछ भी आप नया चीज़ जो यूज़ करते हैं, जब आपका बाल झड़ रहा होता है तो आपको बाल छोटा कर लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको बाल झड़ना तय ही है। अगर आपका केस रहता है, बाल रहता है बड़ा बड़ा, उस पर आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आपका बाल झड़ना तय है, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। देखिए कि आपने 6 महीना पहले, फिर 3 महीना या फिर 1 साल से आप ऐसा कौन सा गलती कर रहे हैं जिसके कारण से आपका बाल अचानक से गिरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करके देख के दोस्तों आप फॉलो कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए कि आपका बाल झड़ना स्टार्ट हो गया, जैसे कि मेरे दोस्त का बंद हो गया और नया हेयर दोबारा से आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू हेयर लोशन प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका जेनेटिक है तो वो चीज़ फ़ायदेमंद होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में नहीं, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।